नमस्कार प्यारे भक्तों, अगर आप घर में सुख समृद्धि चाहते हैं तो विशेष रूप से शुक्रवार के दिन यह विधि अपनाएं। माँ लक्ष्मी वहीं वास करती हैं जहाँ स्वच्छता होती है। सुबह घर की साफ सफाई करें और मुख्य द्वार पर गंगाजल छिड़के। एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। माँ के सामने घी का दीपक जलाएं। याद रखें, लक्ष्मी जी की पूजा में दीपक दाईं ओर होना चाहिए। माता को सफेद रंग की चीजें बहुत प्रिय हैं, जैसे मखाने की खीर, बताशे या सफेद बर्फी का भोग लगाएं। यदि संभव हो तो माँ को कमल या गुलाब का फूल अर्पित करें। माता लक्ष्मी का चमत्कारी मंत्र। इन मंत्र का जाप करने से घर की दरिद्रता दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा आती है। इस मंत्र का जाप कमल गट्टे की माला से करना अत्यंत शुभ माना जाता है। ओम श्री महालक्ष्मी नमः का 108 बार जाप करना चाहिए। आइए अब सुनते हैं माँ लक्ष्मी की चमत्कारी कथा, जिसको सुनने से कभी भी घर में अन्न धन की कमी नहीं होती। प्रेम से बोलिए जय माँ लक्ष्मी। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक बहुत बड़ा साहूकार रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसे अपनी संपत्ति पर बहुत अहंकार हो गया था। उसे लगता था कि उसकी मेहनत और बुद्धि की वजह से ही लक्ष्मी उसके पास है। एक रात माता लक्ष्मी उस साहूकार के सपने में आई और बोली, हे साहूकार, मैं तुम्हारे घर में बहुत समय से रह रही हूँ। अब मेरे जाने का समय आ गया है। मैं कुछ दिनों में तुम्हारा घर छोड़ दूंगी। साहूकार घमंड में बोला, माता आप जाना चाहती हैं तो शौक से जाएं। मेरे पास इतना व्यापार और बुद्धि है कि मैं फिर से धन कमा लूं। देखते ही देखते साहूकार का बुरा समय शुरू हो गया। उसके व्यापार में घाटा होने लगा, जहाज डूब गए और तिजोरियां खाली होने लगी। यहाँ तक कि उसके सगे संबंधियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। साहूकार अब एक एक रोटी के लिए मोहताज हो गया। साहूकार की एक छोटी बेटी थी जो बहुत धार्मिक और सरल स्वभाव की थी। उसने अपने पिता की हालत देखी और कहा, पिताजी, आपने लक्ष्मी जी को अपनी मेहनत समझा, जबकि वो उनकी कृपा थी। आप अपनी भूल सुधारें और सच्चे मन से उनकी प्रार्थना करें। साहूकार को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने और उसकी बेटी ने मिलकर जंगल में जाकर एक छोटी सी कुटिया बनाई और वहां माता लक्ष्मी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर कठोर तपस्या शुरू की। कई दिनों तक निराहार बिना खाए पिए रहकर उन्होंने माँ की स्तुति की। साहूकार के सच्चे पश्चाताप और उसकी बेटी की निस्वार्थ भक्ति को देखकर माता लक्ष्मी का हृदय पसीज गया। एक शुक्रवार की रात पूरी कुटिया अचानक दिव्य प्रकाश से भर गई। माता लक्ष्मी स्वयं प्रकट हुई और बोली, पुत्र, धन का आना बड़ी बात नहीं है। धन को विनम्रता के साथ संभालना बड़ी बात है। तुम्हारा अहंकार टूट चुका है, इसलिए मैं फिर से तुम्हारे पास लौट आई हूँ। अगली सुबह जब साहूकार उठा होता तो उसने देखा कि उसकी पुरानी हवेली वैसी ही भव्य हो गई थी और उसकी तिजोरियां पहले से कहीं ज्यादा स्वर्ण मुद्राओं से भर गई थी। लेकिन इस बार साहूकार बदल चुका था। उसने अपना सारा जीवन गरीबों की सेवा और धर्म के कार्यों में लगा दिया। तो दोस्तों, यह थी माता लक्ष्मी की वह चमत्कारिक कथा जो हमें सिखाती है कि माँ केवल धन की देवी नहीं, बल्कि भाव की भूखी है। याद रखिए, जहाँ परोपकार और प्रेम होता है, वहाँ लक्ष्मी का वास स्थायी होता है। माँ लक्ष्मी आप सभी के घरों को सुख, शांति और समृद्धि से भर दें। जय माँ महालक्ष्मी।